सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं गणेश हेगड़े आपके संस्कृत शिक्षक हूँ और आज हम संस्कृत व्याकरण के पहला पाठ में पहले भाग के रूप में वर्णमाला पढ़ेंगे। संस्कृत वर्णमाला। यहाँ 13 स्वर है, 2 अयोगवाह है और 33 व्यंजन है। स्वराः त्रयोदश सन्ति, अयोगवाहौ द्वौ स्तः, व्यञ्जनानि त्रयस्त्रिंशत् सन्ति। आहत्य 48 अक्षराणि संस्कृतवर्णमालायां सन्ति। कुल मिलाके 48 अक्षर हैं संस्कृत वर्णमाला में। फिर कौन कौन से वे स्वर है, वो अयोगवाह है और व्यंजन है, हम वो भी विस्तार रूप से पढ़ेंगे। स्वराः त्रयोदश, स्वर 13 है। ह्रस्वस्वराः 5 सन्ति, दीर्घस्वराः 8 वर्तन्ते। ह्रस्वस्वर 5 है, वे अ, ई, उ, री और लृ। दीर्घस्वर है 8, वे है आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अयोगवाहौ द्वौ स्तः, अयोगवाह 2 है, वे है अम, अह। अम को अनुस्वार भी कहा जाता है और अह विसर्ग कहलाता है। इसलिए अम अनुस्वारः, अह विसर्गः अस्ति। अतः द्वौ अयोगवाहौ स्तः। व्यंजनानि त्रयस्त्रिंशत् सन्ति। व्यंजन 33 है, उसमें वर्गीय व्यंजन 25 है। वर्गीय व्यंजनानि पंचविंशति सन्ति। एतेषां नाम स्पर्शवर्णाः अस्ति। तो इन सारे 25 वर्णों को मिलाकर स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। तो वे 25 वर्गीय व्यंजन है क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। इनको वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं पता है आपको? क्योंकि क वर्ग में 5 अक्षर को मिला के क ख ग घ ङ, इन 5 अक्षरों को मिलकर क वर्ग कहते हैं। च छ ज झ ञ, इन 5 अक्षरों को मिलकर च वर्ग कहते हैं। वैसे ही ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग वर्ग रूप में विभाग किया है इनको, तो इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। देखिए बच्चों, क के नीचे, ख के नीचे मतलब जो व्यंजन के नीचे जो मार्क है वो उसको हलंत चिन्ह कहा जाता है। हलंत चिन्ह कहा जाता है। ये कभी स्वतंत्र वर्ण नहीं होता, स्वतंत्र अक्षर नहीं होते। व्यंजन व्यंजन स्वर से मिलकर एक पूर्ण अक्षर बन जाता है। जैसे क प्लस अ क, ख प्लस अ ख, क प्लस आ का। ऐसे स्वरों से मिलकर ये पूर्ण अक्षर बन जाते हैं, इसलिए ये स्वतंत्र वर्ण नहीं है। ठीक है, यहां 25 वर्गीय व्यंजन दिया गया है, इनको स्पर्श वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अग्रे अवर्गीय व्यंजनानि। वर्गीय व्यंजन 25 हो गए और अवर्गीय व्यंजन है 8, जो वर्ग में गिना नहीं जाता। वह है य, र, ल, व। इन 4 अक्षरों को अंतस्थ वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? अंतस्थ वर्ण। सही है। आगे श, ष, स, ह, इन 4 अक्षरों को ऊष्म वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊष्म वर्ण कहा जाता है।
तो इसलिए अन्तस्थवर्णाः चत्वारः वर्तन्ते, ऊष्मवर्णाः अपि चत्वारः वर्तन्ते। कुल आहत्य अष्टौ अवर्गीयव्यञ्जनानि, वर्गीयव्यञ्जनानि 25, स्वराः 13, अयोगवाहौ 2 मिलकर आहत्य 48 वर्णाः वर्णमालायां, संस्कृत वर्णमालायां सन्ति। इन 48 अक्षरों को हम संस्कृत वर्णमाला में या तो संस्कृत भाषा में भाषाध्ययन के रूप में आधारभूत माना गया है। आधारभूत रूप में हम इनको उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हम एक बार और इन सारे अक्षरों को मिलकर यदि वर्णमाला को लिखें तो कैसा रहेगा? संस्कृत वर्णमाला अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ ए ऐ ओ औ अम अः क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ष स ह। ठीक है बच्चों, इस संस्कृत वर्णमाला को आप अभ्यास कीजिए। इन सारे वर्णों का उच्चारण स्थान, उत्पत्ति स्थान, कंठ से उच्चारण करते हैं कुछ वर्णों को, तालु से उच्चारण करते हैं, मूर्धा से उच्चारण करते हैं, नाक के सहाय से उच्चारण करते हैं और दांतों के सहाय से और ओंठ के सहाय से जो हम उच्चारण करते हैं, इन सारे वर्णों को कहाँ-कहाँ उच्चारण करते हैं ये हम अगले भाग में पढ़ेंगे। अगले भाग में वर्णों के उत्पत्ति स्थान के बारे में वीडियो को लेकर मैं आपके सामने मौजूद रहूंगा। तब तक मेरा नमस्कार। धन्यवाद।